देखिए 9 अगस्त को जो दिवस मनाया गया था वो था काकोरी ट्रेन एक्शन। और इसको पहले काकोरी कांड के नाम से जानते थे। ध्यान से सुनिए, काकोरी कांड क्या था कि एक ट्रेन थी, उसको जो लखनऊ से चलती थी, लखनऊ से पहले एक जगह पड़ती है काकोरी, तो वहाँ पर उस ट्रेन को चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, मनमथ नाथ, इस तरह कई लोग थे जिन्होंने सरकारी खजाना लूटा था। तो ट्रेन में वो खजाना आता था, एक बक्सा था, उसमें पैसा भरा था, आज के समय में जिसकी कीमत 60 लाख रुपए। तो इन क्रांतिकारियों ने उस बक्से को क्यों लूटा था? क्योंकि उस पैसे से वो अपनी क्रांति की तैयारी करना चाहते। इससे पहले गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो पूरे देश में जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, चौरा चौरी जो घटना हुई उसके बाद, तो पूरे देश में जो है निष्क्रियता आ गई। तो क्रांतिकारियों ने फिर से देश के अंदर क्रांति की जो अग्नि है, क्रांति का जोश लोगों में भरने के लिए यहाँ से शुरुआत की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन HRA उसका नाम था, एसोसिएशन। तो उसका उद्देश्य यही था कि अब जो है फिर से अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए योजनाएं शुरू की जाए। तो देखिए 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस 9 अगस्त को ही काकोरी ट्रेन एक्शन, ये शताब्दी वर्ष है। 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी, अब 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो 2024 से अगले वर्ष 2025 तक पूरे साल ये कार्यक्रम चलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। काकोरी ट्रेन एक्शन, इसमें क्या था, एक बक्सा था, इसमें सरकारी खजाना था, उसको लूटा गया था। बाद में इन लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ा, मुकदमा चलाया और कई लोगों को इसमें फांसी की सजा सुनाई गई। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन कांड की 100वीं वर्षगांठ मनाने एवं युवाओं व छात्रों को शिक्षित करने के लिए लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इसके पहले सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ट्रेन डकैती की बड़ी घटना का अंजाम दिया और योजना के तहत शाहजहांपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन ट्रेन में डकैती डालकर भारतीयों से करों के रूप में वसूले गए 8,000 रुपये लूटे गए थे। कितने रुपए थे? 8,000। वो आज के समय में लगभग 60 लाख। वो पैसा कौन सा था? जो भारतीयों से कर के रूप में वसूले गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका कक्षा 7 में कि कक्षा 6 में, मेरी माँ पाठ 7 में 6 में, हाँ, वही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, जो इनके मित्र थे, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल समेत 10 क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। काकोरी स्टेशन के नज़दीक पहुंचते ही राजेंद्र लाहिड़ी ने, अभी नाम बताया था, चैन खींचकर ट्रेन को रोका। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को डकैती के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। तो इस पर देखिए, बच्चों को भाषण भी बोलना होता है, स्पीच देनी होती है, सामान्य ज्ञान से भी जुड़ी, स्वतंत्रता से भी जुड़ी, पूरे वर्ष ये कार्यक्रम चलेगा। इसके बारे में जानकारी विस्तार से होनी चाहिए। देखिए, हमारा देश 1857 में पहली क्रांति हुई, फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई, फिर गांधी जी, नेहरू जी, गांधी जी ने जो है ये आंदोलन शुरू किया। लेकिन गांधी जी अहिंसावादी थे। उनका मानना था कि हम इस आंदोलन में किसी की जान नहीं लेंगे, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए हमारे इस आंदोलन से। अब देखिए, अंग्रेज ठहरे जो बहुत ही निकृष्ट, चालबाज, धूर्त और शातिर थे। ऐसे लोगों के साथ गांधी जी का अपना तरीका था लड़ाई लड़ने का। लेकिन जो व्यक्ति जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो गांधी जी का अपना सिद्धांत था, वो अपनी जगह सही थे। तो क्रांतिकारी थे, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ये जो नाम थे, ये वो लोग थे जो ये कहते थे कि स्वतंत्रता शांति से नहीं, क्रांति से होती है, मिलेगी। तो इन्होंने
जबकि राम प्रसाद बिस्मिल ने एक जगह लिखा है कि मेरी माँ ने कहा है कि मेरे हाथों से किसी की जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे अपनी इस प्रतिज्ञा को कभी कभी इससे पीछे हटना पड़ा। राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो लेखक भी थे, कविताएं भी लिखते थे, विद्वान थे, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। तो उन्होंने ही मिलकर ये अंजाम दिया था इस घटना का। क्योंकि देखिए क्रांति के लिए तो चौरा चौरी घटना हुई, तो उसमें क्या हुआ था, एक थाना था, उसे पुलिस वालों ने, उसमें कई सारे पुलिस वाले थे, भारतीय थे वो, अंग्रेजों में के थाने में जो पुलिस के थे कुछ अंग्रेज भी थे। तो वो थाने में आग लगा दी गई थी। और वो क्यों लगा दी गई थी, क्योंकि कुछ लोगों को बंद करके मारा पीटा गया था। तो कुछ ऐसी घटना हुई थी, आग लगाने से थाने के कुछ कर्मचारी सिपाही मर गए। तो ये घटना से गांधी जी को रोष हुआ। उन्होंने कहा कि मैं असहयोग आंदोलन क्या होता है कि अंग्रेजों के किसी भी काम में कोई भी कर्मचारी सहयोग नहीं करे, असहयोग, हम इस काम में सहयोग नहीं करेंगे, ये आंदोलन था। जब ये घटना हुई गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन वापस ले लिया तो पूरे देश में जो स्वतंत्रता के लिए जो कार्य हो रहे थे, चल रहे थे, वो धीमे पड़ गए, मध्यम पड़ गए। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा, गांधी जी नेता थे, बहुत बड़े नेता थे उस समय देश के, तो गांधी जी ने जब आंदोलन वापस ले लिया तो सब लोग अपने घरों में शांत बैठ गए। फिर क्या हुआ, अंग्रेज फिर अपनी पुरानी उस पर आ गए, धूर्तता पर, पकड़ के किसी को बंद कर देना, किसी को पीट देना, किसी को मुकदमा चला देना, किसी को फांसी दे देना, ये काम करने लगे। तो एक बार फिर लोगों में उत्साह भरने के लिए क्रांति की योजना बनाई गई, और उसके लिए चाहिए धन। कहा गया तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति और पैसा से सब काम, ये दुआ बनाया गया है लोगों का। तो बिना पैसे का क्या होगा, बिना पैसे से तो एक कदम नहीं चला जा सकता। तो इन लोगों ने पता लगाया कि शाहजहांपुर और लखनऊ बीच में ट्रेन चलती है, उसमें सरकारी खजाना जाता था। जैसे आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, बैंकों में जो लोग पैसा जमा करते हैं तो वो बैंक का पैसा बक्से में बंद करके, एक वैन होती है सुरक्षित, उसको ले जाया जाता है इधर से उधर किसी दूसरी बैंक में या RBI। तो ऐसी ही वो ट्रेन थी जिसमें सरकारी खजाना जाता था। तो उन्होंने योजना बनाई कि ये ट्रेन इस समय यहाँ से यहाँ गुजरती है, तो काकोरी स्थान, पहले तो बहुत सी देर तक ये लोग सोचते रहे तैयारी के साथ, क्योंकि खजाने के साथ पुलिस भी चलती थी। ऐसा थोड़ा नहीं था कि सरकारी खजाने को लूटना क्या इतना आसान था, सरकारी खजाने को लूटना इतना आसान नहीं था। तो जब उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ मौका मिला तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने ट्रेन की जो चेन खींची, चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती, लेकिन ट्रेन की चेन ऐसे नहीं खींची जाती। अगर आप बिना किसी विशेष कारण के खींचेंगे तो आपको सज़ा होगी। बहुत ज़रूरी है, जैसे किसी की जान पर बनाया या कोई बहुत ज़रूरी चीज़ छूट जाए, ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा बैग नीचे छूट गया और तुम ट्रेन की वो खींच रहे हो कि हमारे समोसे हमने खरीदे थे वो छूट गए थे नीचे, या हमारा वो जो है सब्जी खरीदी थी वो छूट गई थी, ऐसा नहीं है। बहुत अपरिहार्य कारणों से ट्रेन पुलिंग की जाती है, चेन पुलिंग। तो उन्होंने क्या, राजेंद्र लाहिड़ी ने जब चेन खींची तो ट्रेन रुक गई। तो इन लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद, हट्टे कट्टे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह का बक्सा उसको जो है उतार लिया नीचे, आगे बोगी में रखा था, और उतार के बक्सा इतना भारी था कि उसको लेकर भागना मुमकिन नहीं था, इतना भारी था, इतना खजाना उसमें भरा था। तो वो जो है बक्सा फिर तोड़ा गया, वहीं बक्सा तोड़ा गया। और बक्सा तोड़ने में क्या हुआ, एक व्यक्ति था मनमथ नाथ, नई उम्र का लड़का था, 15-16 साल का। तो उसके पास एक अंग्रेजी पिस्तौल थी, माउजर जिसे बोलते, वो उसने ताला खोलने के लिए, जिससे तोड़ देंगे ताला, चल गई उससे जोश में, और वो किसी सवारी के लग गई। तो फिर ये घटना और बड़ी बन गई। उसके बाद धरपकड़ हुई, तो उसमें कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे थे जो कहते नहीं कि कुछ लोग कमज़ोर दिल के होते हैं, तो उन्होंने सारा राज खोल दिया। ये लोग तो बच के निकल गए, उसने राज खोल दिया। ये फिर इनको पकड़ा गया, फिर इन पर मुकदमा चला। फिर 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई 3 लोगों को, ठीक है। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन जो कांड है, ये बहुत बड़ा कांड है। ये हमारे देश की जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें एक प्रमुख घटना थी। तो उसी के अभी 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2025 में। 1925, 100 साल पहले, तो 24 शुरू हो गई, अब पूरे साल ये कार्यक्रम चलेगा। तो योगी जी ने इस नाम को जो था काकोरी कांड, देखिए रामायण में भी कांड, रामायण है रामचरितमानस के भाग, उसमें कांड में है किष्किंधा कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड। तो ये भी एक प्रकार का कांड था, काकोरी कांड। अब इसका नाम दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। तो सब बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, अपने घर पे बताइए, अपने मोहल्ले में
आपके गांव में लोग होंगे, उनको नहीं जानकारी, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है। हम तो जाकर सबको नहीं बताएंगे, अखबार में आता, सब लोग अखबार से नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि ये तुम्हारी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मसला है, मामला है।